Good morning, everyone. Today we'll start another cell organelle, that is lysosome. Okay, so lysosome. देखो लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. ठीक है, ये उसके पास कितना मेम्ब्रेन है? एक ही मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ मींस द सिंगल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड जनरली. मतलब कॉमन जो आपका था, कंपोजिशन जो था और कंपोनेंट जो था वो बोले क्या है आपका? लिपिड एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्रेजेंट इन लाइसोसोमल मेम्ब्रेन. ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल ये है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. और उसके पास लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों होते हैं उसके पास. किसके पास? आपका लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के पास. ठीक है, अगर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, अभी देखेंगे उसका फंक्शन क्या है और वो कहाँ पर होता है, मतलब किस सेल में होता है और किस में नहीं होता है, ये वाला देखेंगे. अगर हम लाइसोसोम को देखते हैं, ये लाइसोसोम इज फाउंड इन animal cells and in few plant cells. मतलब सभी प्लांट सेल में आपका एनिमल ये नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, लेकिन आपका एनिमल सेल जो होता है वो वाला कॉमन है. सभी एनिमल सेल में आपका होता है क्या? लाइसोसोम होता है. ठीक है, ये वाला उसका प्रेजेंस हो गया. और ऑकरेंस कहाँ पर ये नहीं होता है वो वाला देखेंगे. दिस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल जो होता है और प्रोकैरियोटिक उसमें एब्सेंट होता है, एज वेल एज इन mammalian erythrocytes. erythrocytes means your RBC. ठीक है, तो मतलब आपका जो RBC होता है, mammalian RBC, और erythrocyte जो होता है उसमें एब्सेंट है, और बैक्टीरिया जो होता है इसमें भी ये वाला एब्सेंट है. ठीक है, और कहाँ पर मिलेगा ये वाला? यहाँ पर तो मिलेगा, मतलब प्रेजेंट, ये वाला एब्सेंट. और यहाँ पर और कहाँ पर है? पैंक्रियास जो होता है, पैंक्रियास, उसमें भी आपका होता है क्या? ये वाला कौन सा आपका? लाइसोसोम, मतलब प्रेजेंट है. ठीक है, अभी देखेंगे लाइसोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, और उसका काम क्या होता है. वो क्या कहते हैं? द लाइसोसोम इज रिगार्डेड एज द सुइसाइडल बैग ऑफ ए सेल. This is called the suicidal bag of a cell. ठीक है, एक सेल का जो सुइसाइडल बैग होता है वो वाला क्या होता है? आपका लाइसोसोम. उसका नाम ऐसा क्यों? क्योंकि दिस लाइसोसोम इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन. क्योंकि उसका एक ही फंक्शन होता है, वो वाला क्या होगा? आपका डाइजेशन. और डाइजेशन जो होता है आपका दो टाइप का होता है, आप सुने होंगे शायद. एक होता है इंटर सेलुलर डाइजेशन और एक होता है क्या? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. दोनों टाइप का डाइजेशन हुआ. एक हुआ इंट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक क्या है? इंटर सेलुलर डाइजेशन. दो टाइप का आपका डाइजेशन मिलेगा, मतलब सेल के अंदर होता है. एक होता है इंटर सेलुलर डाइजेशन और एक क्या है? होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. और इसका जो है आपका किसका? लाइसोसोम जो होता है, यहाँ पर एक ही मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, और उसका एक ही फंक्शन, दैट इज योर डाइजेशन, दैट इज इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन. ये वाला ठीक है. अभी देखेंगे एक्चुअली अगर उसके पास एक ही मेम्ब्रेन होगा तो ये वाला आपका डाइजेशन कैसे करेगा? अगर डाइजेशन करता है तो उसके पास ऐसा क्या है जो डाइजेशन करता है? अभी देखो, सपोज दिस इज योर लाइसोसोम. ठीक है, वन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. दिस इज योर लाइसोसोमल मेम्ब्रेन. ठीक है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन.
दिस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तीनों चीज उसके पास होता है, मतलब उसका मेम्ब्रेन का कंपोजिशन ये वाला हुआ, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और क्या होता है, द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन सराउंड्स सम हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। ये जो आपका लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो होता है, ये वाला किसको रखता है और किसको रखा है ये वाला, मतलब इसके अंदर आपका क्या होता है, मतलब बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, ठीक है। हाइड्रो मीन्स आप जानते हो वाटर, और लाइसिस मीन्स ब्रेक, मीन्स द एंजाइम that breaks a complex metal into simpler one in presence of water molecule, ठीक है। These are called your hydrolytic enzymes। मतलब जो एंजाइम होगा, देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे उसका, मतलब उसके पास क्या हुआ, मतलब ब्रेक करने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो वाला क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसके अंदर है, क्योंकि ये वाला जो आपका लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो होता है, दिस लाइसोसोमल मेम्ब्रेन सराउंड्स सम हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी द लाइसोसोम सराउंड्स अबाउट 42 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो होता है उसके पास कितना आपका मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, 40 to 42, 40 से 42, ये वाला इतना सारा एंजाइम इसके अंदर होता है। हम देखेंगे 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे, 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे। अगर इसका अगर उसके पास बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है और डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो उसका फंक्शन ऑब्वियसली उनका होगा क्या, डाइजेशन ही होगा, ठीक है। और एक नाम याद रखो, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर अदरवाइज नोन एज एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है। इसका और भी एक नाम होता है एसिड फॉस्फेटेजेस और एसिड फॉस्फेटेज, मतलब उसका भी वही सेम फंक्शन, मतलब इसका और एक नाम है और इसका और एक नाम है, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेजेस और डाइजेस्टिव एंजाइम बोल सकते हैं, नहीं तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, एंड द फंक्शन इज ओनली डाइजेशन, ठीक है। और एक चीज सोचो, ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपका, एग्जाम्पल क्या है, एसिड फॉस्फेटेजेस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एंजाइम के देखो, फॉर एग्जाम्पल वन हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट इज योर अमाइलेज, ठीक है। अनदर वन इज योर लाइपेज एंड द नेक्स्ट इज योर प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीएज, एंड नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियस, ठीक है, एंड अनदर इज योर फॉस्फेटेज, ठीक है। ये 5 एंजाइम में लिया हूं, मतलब उसका ये जो 5 जो है इसके अंदर वो होते हैं, मतलब उसके साथ साथ और भी है, मतलब 42 एंजाइम है उसके पास, मतलब ये 5 में एग्जाम्पल लिया हूं। उसका फंक्शन जो है ये थोड़ा देखो ठीक से याद रखना है, क्योंकि ये वाला डाइजेशन में फिर से आएगा, क्योंकि डाइजेशन आपका मतलब डिलीट हो गया, उसमें नहीं आएगा, लेकिन एंट्रांस कोचिंग जो होगा उसमें शायद आएगा। देखो, the amylase enzyme, amylase, it is responsible for digestion of carbohydrates, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है, वो जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, अमाइलेज, ठीक है। देन सेकेंड एंजाइम, उसका नाम से ही शायद पता चलता है, लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। प्रोटीएज शायद उसका नाम ही डिफाइन करेगा उसको, द प्रोटीएज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होगा, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, नॉट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अगर वो डाइजेस्ट करता है तो सेल तो बचेगा नहीं ना। तो ये फॉस्फेटेज क्या है,
This phosphatase enzyme is responsible for removing phosphate group. That removes phosphate group. मतलब ये वाला क्या करेगा, आपका जो फॉस्फेट ग्रुप जो होगा इसको वो रिमूव करेगा। ये चार को ठीक से ले रहा हूँ, देखो उसका एग्जांपल मतलब कैसे होता है एक्चुअली डाइजेशन। अगर मैं ले रहा हूँ अभी अमाइलेज को, उसका फंक्शन क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैं कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूँ, सपोज दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ठीक है, तो ये वाला कार्बोहाइड्रेट हुआ। व्हेन दिस कार्बोहाइड्रेट इज ट्रीटेड विद अमाइलेज एंजाइम। ठीक है, व्हेन दिस कार्बोहाइड्रेट, उसका नाम क्या है, ग्लूकोज है। व्हेन दिस ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट इज ट्रीटेड विद वन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज, इट प्रोड्यूसेस, देखो, in presence of amylase enzyme the glucose is converted to glucose 6-phosphate। ठीक है, ग्लूकोज 6-phosphate को ये वाला आपका कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डाइजेस्ट हो गया। ये वाला है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दिस इज योर सिंपलर फॉर्म। ठीक, ये वाला हुआ। तो वहां पर आपको मिला क्या, ये वाला है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर कार्बोहाइड्रेट को हम अमाइलेज दिए तो वहां पर आपको क्या मिला, उसका बेसिक सब यूनिट और बेसिक कंपोनेंट जो था वो वाला मिला। एंड द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोसैकेराइड्स। याद रखना, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, उसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, व्हेन ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल इज अंडरगोज डाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज एंजाइम इट प्रोड्यूसेस मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ये वाला हुआ डाइजेशन। ठीक, सेकेंड देखो, मैं ले रहा हूँ लाइकेज का बात ले रहा हूँ। लाइकेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिडाइजेशन। ठीक है, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइकेज एंजाइम लिपिड ब्रेक्स। ये वाला हो गया। अगर ये वाला हुआ तो उसको वहां पर आपको मिलेगा क्या, वही सेल, उसका बेसिक सब यूनिट ही मिलेगा। बेसिक सब यूनिट जैसे कि यहाँ पर आपको बेसिक सब यूनिट मिला क्या, आपका मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का। तो जब आपका लिपिड डाइजेस्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम, उसका भी आपको मिलेगा क्या, उसका बेसिक सब यूनिट। एंड द बेसिक सब यूनिट ऑफ लिपिड इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मतलब जब आप लिपिड को लाइपेज एंजाइम दे रहे हो तो उसके बाद आपको दो कंपोनेंट मिलेगा। जो बेसिक कंपोनेंट होता है लिपिड का, ये वाला क्या हुआ आपका लिपिड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, थर्ड वाला मैं ले रहा हूँ आपका क्या, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज, ये वाला सेकंड, ये वाला फर्स्ट, थर्ड देखो प्रोटीएज ले रहा हूँ। द प्रोटीएज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेशन के लिए आपको ये चाहिए। अगर ये वाला आपको चाहिए तो अभी देखो, प्रोटीन व्हेन इट इज डाइजेस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएज एंजाइम इट प्रोड्यूसेस इट्स बेसिक सब यूनिट और बेसिक मोनोमर्स। एंड द बेसिक मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स आर योर अमीनो एसिड। ठीक है, मतलब अमीनो एसिड को लेके आप एक प्रोटीन बनाओगे और बहुत सारे अमीनो एसिड को लेके आप एक प्रोटीन बना सकते हो। तो अमीनो एसिड आपका क्या हुआ, बेसिक सब यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर क्या हुआ, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एटा। ये वाला मतलब आपका लिपिड, ग्लिसरॉल ये वाला जो हुआ आपका मोनोसैकेराइड्स, दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और एक देखो आपका न्यूक्लियस एंजाइम। अगर आप लोग न्यूक्लियस को देख, न्यूक्लिक एसिड को देख रहे हो, न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल क्या है देखो थोड़ा। न्यूक्लिक एसिड, दीज आर योर डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए जो होता है ये वाला हुआ आपका क्या, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, व्हेन दिस न्यूक्लिक एसिड्स अंडरगोज डाइजेशन in presence of nuclease enzyme,
it produces its basic monomers or the basic unit. These are your न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, दोनों में एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर टी है और यहाँ पर आपका क्या है, एस है, नहीं तो बाकी सब सेम है, ठीक है। देखेंगे डिटेल्स में जब बायोमोलिक्यूल शुरू होगा तब आएगा ये वाला न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ठीक है। When the nucleic acids undergoes digestion in presence of an enzyme called nuclease, it produces its basic monomers or basic subunits. These are called your nucleosides or nucleotides, ठीक है। ये वाला हो गया। और ये फॉस्फेटेज का फंक्शन क्या हुआ, दैट रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मीन्स आपका एंजाइम हो सकता है, नहीं तो प्रोटीन जो होगा उसमें होगा, नहीं तो डीएनए जो होता है उसमें होगा। और एक चीज़ याद रखो, आपका प्रोटीन में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, और मैं बोल चुका हूँ कि प्रोटीन से ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि प्रोटीन का जो हायर वर्जन जो होता है वो वाला होता है एंजाइम, ठीक है। वो जो एंजाइम हुआ, एंजाइम को एक्टिव करने के लिए वहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन होता है। मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा, फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा, मतलब डीफॉस्फोरिलेशन, मतलब इसका हायर वर्जन होगा। जैसे कि आपके पास सपोज यहाँ अभी 107 है तो 110 आ गया, मतलब अपडेटेड वर्जन आ गया और लेटेस्ट वर्जन आ गया, ये वाला होगा। तो इसका जो प्रोटीन का अपडेटेड वर्जन जो है वो है एंजाइम, ठीक है। उसका फंक्शन यही होता है कि वो फॉस्फेट ग्रुप को मतलब रिमूव करता है, ठीक है। तो अभी देखो एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि ये वाला लाइसोसोमल एंजाइम, दिस इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड ऑल द लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन और विद इन लाइसोसोम मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पर आपका लाइपेज है, ठीक है, लाइपेज है, प्रोटीज भी है, और आपका अमीलेज, लिपिड डाइजेशन के लिए चाहिए, प्रोटीन डाइजेशन, और ये वाला कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए चाहिए। मतलब ये सब एंजाइम उसके अंदर है। एंड दिस आउटर कवरिंग इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब ये कैसे प्रोटेक्ट हुआ, अगर ये वाला प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो सभी एंजाइम क्या होंगे, साइटोप्लाज्म पे आ जाएंगे। अगर साइटोप्लाज्म पे आ गए तो उसका फंक्शन क्या हुआ, एक ही फंक्शन, दैट इज योर डाइजेशन। अगर डाइजेशन हुआ वो सबको डाइजेशन कर देंगे, सबको डाइजेशन को कर देंगे। तो इसलिए क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, नो डाउट, बट दिस मेम्ब्रेन इज थिक, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज थिक एंड दिस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम all the lysosomal enzymes. This is protected from all the lysosomal enzymes by a coating of सायलिक एसिड, ठीक है। ये जो सायलिक एसिड जो होता है ये वाला क्या करेगा, एक कोटिंग बनाएगा, ठीक है। मतलब उसका जो इनर साइड होता है, इनर साइड कहाँ पर है, ये वाला इनर साइड है। तो इनर साइड में ये क्या करेगा, एक कोटिंग बनाएगा। जब एक कोटिंग बना दिया तो ये वाला थिक हो गया, मतलब मोटा हो गया। तो यहाँ पर ये जो एंजाइम जो है उनको एक्टिव साइड नहीं मिलेगा, मतलब डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिव साइड होता है एंजाइम का, उनको एक्टिव साइड नहीं मिलेगा। जब एक्टिव साइड नहीं मिला तो ये वाला जो आपका मेम्ब्रेन जो है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन, ये वाला इंटैक्ट है, मतलब इंटैक्ट रहेगा ये, ठीक है। बाई चांस अगर वहाँ पर कोई पंक्चर होता है तो ये वाला जो एंजाइम होता है उसके अंदर जो 40 से 42 तक जो एंजाइम होते हैं ये वाला बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद उसका फंक्शन दिखाएंगे, मतलब डाइजेशन, ओनली डाइजेशन। अगर उसके पास ये कपड़ा आ गया उसको भी डाइजेस्ट कर देंगे, मोबाइल आ गया उसको भी खा जाएंगे, चौक आ गया उसको भी खा जाएंगे, और क्या खाएंगे, जो भी उसका आएगा सबको खा जाएंगे। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस है, बहुत सारे मतलब क्या बायोमोलिक्यूल है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आपका डीएनए, आरएनए, ये भी है, उसको भी खा जाएंगे। विटामिन है उसको भी खा जाएंगे, सबको खा जाएंगे वो। लेकिन उसका फंक्शन एक ही है ना, और कुछ फंक्शन नहीं है। अगर उसके आगे जो भी आएगा
उसको वो खा जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन को मतलब क्या प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और प्रोटेक्शन के लिए आपका कोटिंग होता है, उसी कोटिंग का नाम क्या है आपका साइलिक एसिड। ये वाला क्या करेगा, उसी मेम्ब्रेन को थिक बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका पंक्चर नहीं होगा। बाई चांस अगर पंक्चर हो गया तो वो वाला जो होगा मतलब कंडीशन, वो वाला आपका फटल कंडीशन होगा। ठीक है, तो मैं आगे जा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम देखो टाइप्स ऑफ लाइसोसोम में आपका क्या क्या है थोड़ा देखो। The lysosomes are generally classified into 4 types। ठीक है, 4 टाइप्स का लाइसोसोम आपके पास होता है। 4 टाइप्स का लाइसोसोम। वन इज देखो लाइसोसोम टाइप्स। फर्स्ट इज योर प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, तो द प्राइमरी लाइसोसोम, देखो द प्राइमरी लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम योर गोल्गी बॉडीज। आपके पास जो सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी होते हैं, गोल्गी बॉडी से आपका प्राइमरी लाइसोसोम फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड दिस प्राइमरी लाइसोसोम contains only 1 to 2 hydrolytic enzymes। ठीक है, तो उसके पास कितना होगा हाइड्रोलिक एंजाइम, दैट इज 1 to 2 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन प्राइमरी लाइसोसोम। ओरिजिन भी बोल दिया कहाँ से है उसका ओरिजिन, दैट इज योर गोल्गी बॉडी। ठीक है, जब गोल्गी देखेंगे नेक्स्ट क्लास को गोल्गी और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों खत्म कर देंगे। ठीक है, it contains only 1 to 2 hydrolytic enzymes and all these hydrolytic enzymes are in inactivated condition। ठीक है, ठीक है, तो ये समझिए मतलब ये वाला आपका हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। these are originated from Golgi body। it contains 1 to 2 hydrolytic enzymes and all the enzymes are in inactivated condition। अगर ये इनएक्टिवेटेड कंडीशन में है तो वो वाला कैसे होगा। सो दिस प्राइमरी लाइसोसोम कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन प्रोसेस। मतलब आपका एंजाइम एक्टिव नहीं हुआ है ना, एंजाइम एक्टिव नहीं है, तो अगर एंजाइम एक्टिव नहीं है तो वो वाला डाइजेशन जो प्रोसेस होगा उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। ठीक है, और एक देखो उसके बाद क्या आ रहा है आपका हेटेरोफागोसोम। ठीक है, अगर हम हेटेरोफागोसोम देखते हैं, सेकेंड हेटेरो हेटेरोफागोसोम वो क्या कर रहा है, हेटेरोफागोसोम contains 2 to 3 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, उसके पास 2 to 3 हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा। सॉरी 2 to 10 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, नॉट 2 to 3। देखो फर्स्ट उसका ओरिजिन देखो, उसके बाद चलेंगे। ठीक है, the heterophagosomes or these are also called secondary lysosome। secondary lysosome, these heterophagosomes are formed by the fusion of प्राइमरी लाइसोसोम। मतलब आपके सेल के पास बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम होंगे, बहुत सारे होंगे। जब बहुत सारे आपका प्राइमरी लाइसोसोम हो गए तो उसी प्राइमरी लाइसोसोम जो मतलब क्या फ्यूज होंगे, फ्यूजन के बाद आपका बनेगा कौन सा, हेटेरोफागोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, सो द हेटेरोफागोसोम contains about 2 to 10 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। उसके पास क्या होगा, 2 to 10 हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। एंड ऑल these enzymes are in एक्टिवेटेड कंडीशन। मतलब जितने सारे एंजाइम उसके पास है अभी, मतलब 2 to 10 है, तो 2 to 10 जो एंजाइम होंगे वो वाला
मतलब कि एक्टिव कंडीशन में अगर एक्टिव है तो वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो द हेटेरोफैगोसोम और योर सेकेंडरी लाइसोसोम कैन पार्टिसिपेट इन डाइजेशन प्रोसेस। मतलब डाइजेशन प्रोसेस में ये वाला आपका पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये वाला क्या था आपका हेटेरोफैगोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक, थर्ड देखो, थर्ड में एक आ रहा है, उसका नाम क्या है ऑटोफैगोसोम। देखो एक चीज में मतलब क्या भूल नहीं गया हूँ, भूला नहीं, तो ये देखो दो चीज आएगा अभी। ऑटोफैगोसोम ऑटोफैगोसोम में क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल और फैगोसोम मीन्स फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस मीन्स इसको इस तरह का मन याद रखो कि फैगोसाइटोसिस मीन्स सेल ईटिंग, मतलब सेल खा रहा है। ठीक है, सेल ईटिंग। और एक है, इसका नाम क्या है पिनोसाइटोसिस। ये वाला हो गया, इसका मतलब ये है कि सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, ये वाला हो गया क्या सेल ईटिंग, और ये वाला हो गया क्या फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस। मतलब ये वाला आपका सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जो है उसमें होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं बोला हूँ तो यहाँ पे नहीं था, इसीलिए देखो ये जो आपका आ गया फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस। ये जो फैगोसाइटोसिस हो गया उसको क्या बोले हो आप सेल ईटिंग। आप किसको खा रहे हो, मतलब सॉलिड मैटर जो होगा उसी को ही खा रहे हो, जो लिक्विड होगा उसी को क्या कर रहे हो, मतलब पी रहे हो। तो जो आपका सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर जा रहा है, सॉलिड पार्टिकल सेल के अंदर जा रहा है, तो वो वाला क्या होगा सेल ईटिंग होगा। जब लिक्विड पार्टिकल सेल के अंदर जा रहा है तो वो वाला क्या होगा सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, मतलब ये वाला होगा क्या पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग एंड सेल ईटिंग, ये वाला हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम मीन्स क्या होगा, ऑटो मीन्स सेल, फैगोसोम मीन्स अगर मैं मतलब किसी को ये वाला इसको अगर मैं खा जाऊंगा, किसी को खा जाऊंगा, मतलब खुद को खा लिया। यहाँ पर फैगोसोम मतलब फैगोसाइटोसिस है, तो अगर खुद को मैं खा रहा हूँ तो वो वाला क्या होगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लाइसोसोम। ठीक है, उसको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लाइसोसोम भी बोल सकते हो, किसको आपका ऑटोफैगोसोम जो होता है। ठीक है, तो वो कंडीशन कब आएगा, अभी बोला था, याद करो। जब क्या होगा if there is a puncture in lysosomal membrane, if there is a puncture in lysosomal membrane, then all the lysosomal content, मतलब lysosomal के अंदर जो है all the lysosomal content get released to the cytoplasm, मतलब सब साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। if they are present in cytoplasm, then they digest the cell organelle, cell membrane, cell wall, nucleus, vitamins, biomolecules, all these। ठीक है, अगर यहाँ पर एक पंक्चर हुआ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में तो वो वाला क्या होगा, उसका जो है उसके अंदर वो वाला साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला साइटोप्लाज्म में है। सपोज ये वाला आपका सेल हो गया, सेल है, सपोज दिस इज लाइसोसोम, तो यहाँ पर पंक्चर हुआ तो सब आ जाएंगे साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो सब साइटोप्लाज्म में आ गए तो साइटोप्लाज्म में जो होगा वो सबको डाइजेस्ट कर देंगे। उसके बाद किसका मतलब क्या टर्न आएगा, ये वाला सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वाला आएगा, ये वाला होगा, मतलब टोटल सेल को वो डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या सेल डिस्ट्रक्टिव लाइसोसोम। और ऑटोफैगी भी उसको बोलते हैं, ऑटोफैगी।
ऑटोफैगी और ऑटोफैगोजोम। ठीक है, मतलब ये वाला होगा, मतलब ये कंडीशन कब होगा, अगर ये वाला कॉमन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब आज कितना डेट है, आज देखो तो डेट कितना है आज, 16 जुलाई। ठीक है, 16 जुलाई 2020 जो होगा, मतलब हम पैदा हुआ, मतलब आज पैदा हुए। ठीक है, मतलब हमारा जो डेथ का जो डेट होगा वो भी होगा कितना, 16 जुलाई 2020। क्यों, अगर ये वाला कॉमन होगा तो सभी सेल को ये खा जाएंगे, मतलब सभी सेल में लाइफ होता है, सभी सेल को ये खा जाएंगे, मतलब 1 घंटे के अंदर सब सेल खत्म, मतलब अगर सेल खत्म हो गया तो सब मतलब ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो गया, तो ये वाला होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसीलिए उसके ऊपर क्या होता है, वो जो था आपका साइलिक एसिड, उसका मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, उसका कोटिंग बना हुआ होता है। और ये कंडीशन कब आएगा, इन केस ऑफ सर्जरी, जो आपका ऑपरेशन होता है, मतलब ये मतलब रेयर ऑकरेंस है, कॉमन नहीं, जब मतलब क्या सभी का तो मतलब किसी कुछ ना कुछ का सर्जरी हो रहा है। अगर हम देखेंगे 70 to 80% लोगों का हमारा क्या हो रहा है, सर्जरी हो रहा है और ऑपरेशन हो रहा है। अगर ऑपरेशन हो रहा है तो सबका तो नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब बाई चांस अगर पंक्चर हो गया बाई चांस, तो ये वाला कंडीशन आएगा। और उसी कंडीशन का आप क्या कहते हैं, ऑटोफैगी और ऑटोफैगोजोम। ठीक, नेक्स्ट 4 टाइप का बोला था, और 3 टाइप का चला गया। अभी देखो लास्ट जो है उसका नाम क्या है, देखो उसका नाम ये है रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, रेसिडुअल बॉडी ये क्या होता है, देखो वो क्या कह रहा है, इन केस ऑफ लाइसोसोमल डाइजेशन, क्योंकि लाइसोसोम के पास कितना एंजाइम है, 40 से 42, इतना ही एंजाइम है। मतलब ये मतलब क्या सबको क्या मतलब कि डाइजेस्ट कर पाएगा, सबको तो नहीं कर पाएगा। वो क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब रेसिडुअल बॉडी में द अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, the undigested materials are covered in a vesicle। ठीक है, तो मतलब अनडाइजेस्टेड पार्टिकल और मेटल जो है वो वाला क्या होगा, सेल से बाहर जाएगा, और सेल के अंदर उसका तो काम भी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो काम क्या है, कुछ भी नहीं है। तो वो वाला क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड मेटल हो या जो भी पार्टिकल हो, वो वाला क्या होंगे, एक वेसिकल के अंदर रह जाएंगे, ये वाला वेसिकल। और ये जो वेसिकल है, द वेसिकल दैट कंटेन्स ऑल अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स इज कॉल्ड योर रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, तो द वेसिकल व्हिच कंटेन्स ऑल डाइजेस्टेड मटेरियल्स और फूड पार्टिकल्स और एनीथिंग इज कॉल्ड योर रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, ये वाला था आपका लाइसोसोम का टाइप। फर्स्ट क्या आ गया, प्राइमरी लाइसोसोम, दिस ऑल्सो कॉल्ड वर्जिन लाइसोसोम। सेकंड दैट इज योर सेकेंडरी लाइसोसोम और हेटेरोफैगोसोम। थर्ड इज योर ऑटोफैगोसोम और ऑटोफैगी। फोर्थ इज योर रेसिडुअल बॉडी। ठीक है, ये वाला उसका आ गया, टाइप आ गया। तो फंक्शन देखो, फंक्शन तो बोल दिया हूँ पहले से ही, क्या है फंक्शन, दैट इज योर डाइजेशन ओनली। एक ही डाइजेशन, दैट इज इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन। ठीक है, इंटरसेलुलर एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन ये वाला हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक डिजीज का नाम बोल रहा हूँ, थोड़ा याद रखना, शायद कहीं पर पढ़ोगे, एंट्रेंस में पढ़ोगे शायद। एक डिजीज होता है, इसका नाम होता है क्या, टेस्ट चाइल्ड डिजीज। ठीक है, टेस्ट चाइल्ड डिजीज ये वाला क्या होगा, आपका लाइसोसोमल डिजीज होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, टेस्ट चाइल्ड डिजीज इज रिलेटेड टू लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, आपका जो लाइसोसोमल एंजाइम जो होगा उसका रिलेटेड है कौन सा, आपका टेस्ट चाइल्ड डिजीज। क्या होता है यहाँ पर, मतलब टेस्ट चाइल्ड डिजीज में
मतलब आपका जो जनरली जो आपका एंजाइम चाहिए होता है और जो एंजाइम आपका सेल में लाइसोम में जनरली होते हैं वो एंजाइम एब्सेंट हो गया तो डाइजेशन नहीं होगा। और उसी डाइजेशन अगर नहीं हुआ तो वहाँ पर एक डिजीज डेवलप करता है, उसका नाम है क्या आपका टेसाइट डिजीज। ठीक है, सिम्टम फिम्टम आपको अभी नहीं चाहिए, मुझे लगता है आपको सेकेंड ईयर में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। तो ये वाला क्या हुआ आपको टेसाइट डिजीज। थैंक यू, खत्म हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो पूछना। देखो नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, आपका जितने सारे मतलब क्या जो भी है अभी से मैं क्या करूँगा एनसीईआरटी में जो जो है उसी को ही सिर्फ पढ़ाऊँगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डिटेल्स में जा रहे हैं, डिटेल्स में अगर जाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा, तो फिर से मतलब क्या प्रेशर। ठीक है, थैंक यू।